तो ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कल देखे थे कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, जिसमें अल्कोहल का भी टेस्ट है, अल्डिहाइड का भी टेस्ट है और कीटोन का भी। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तो एक रिएक्शन से शुरू करते हैं। तो हम लोग कुछ दिन देखे थे कि इथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था, इथाइल अल्कोहल आपको दे रहा था। तो देखो जैसे यह है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराएंगे NaOH प्लस आयोडीन के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ। तो जब कराते हैं तो ये क्या करता है, ठीक है, आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप देता है, येलो प्रिसिपिटेट देता है, यही टेस्ट है, या येलो प्रिसिपिटेट देता है। आ जाओ, ये येलो प्रिसिपिटेट देता है। जब भी आयोडोफॉर्म का रिएक्शन कराओगे तो ये आपको येलो प्रिसिपिटेट देगा, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो रिएक्शन है, तो हम लोग तो ये देखे थे कि कौन करेगा नहीं करेगा। आज देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि क्यों वो हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन अल्कोहल देता है। कौन देता है? अल्कोहल। अल्डिहाइड में केवल एसिटल्डिहाइड और कीटोन में मिथाइल कीटोन, ठीक। जब यह इथाइल अल्कोहल है तो चूंकि यहाँ OH के साथ इस कार्बन से लगा है, तो यहाँ CH3 है। तो जब CH3 इस कार्बन से, जिस कार्बन से OH लगा हो, उसके लेफ्ट या राइट में एक CH3 होना चाहिए। उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसको हम लोग कहते हैं CHI3 को, इसको हम लोग कहते हैं आयोडोफॉर्म। क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म। और ये आयोडोफॉर्म का येलो प्रिसिपिटेट देगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को सीखना है बड़ा ढंग से, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो सब, फिर हम रिएक्शन आपको बताते हैं। एक एक रिएक्शन को आप देखेंगे और साथ में वीडियो को रोक रोक के आपको नोट करना होगा, लिखना होगा, तभी सीखेंगे। अगर नहीं कहे केवल ऐसे ही बैठे हैं, इसको देख रहे हैं जैसे सिनेमा चल रहा है, तो काम नहीं चलेगा। कॉपी निकालिए, पेन निकालिए। अब आइए यहाँ पर, आपको ऐसे भी हम एल्डोल कंडेंसेशन में बताए थे कि कोई कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, और इसके बगल में ये जो कार्बन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल में कार्बन, इसको क्या कहते हैं? अल्फा। और इस अल्फा पर जो हाइड्रोजन लगा है, ये जो हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है, और ये एसिडिक होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो यहाँ लोन पेयर आ जाएगा। और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में रहता है तो क्या रहता है? रिजोनेंस शो करता है, तो इसलिए ये स्टेबल हो जाता है। तो एक बात ये दिमाग में रखना होगा, ठीक है, कि जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पर वह एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। तो ये हाइड्रोजन हमारा क्या है? एसिडिक। और इसके लिए क्योंकि ये लाइन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, केवल इसलिए तुमको बता रहे हैं कि थोड़ा याद आ जाए, थोड़ा आपको याद आ जाए कि एसिडिक क्यों होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं लोन पेयर, सिंगल डबल बॉन्ड, रिजोनेंस शो करेगा, तो इसलिए आसानी से H+ आयन देगा। इसकी चर्चा हम लोग एल्डोल में भी कर ली है, नहीं, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स के पास अगर अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन है तो वह एसिडिक होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा बात तो अब समझ में आया होगा कि जिसके पास कार्बन के साथ एक CH3 क्यों लेते हैं। अब एक और बात समझना है कि अगर कोई अल्कोहल है तो उस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना होता है पहले, क्योंकि आयोडोफॉर्म हमको होने के लिए उसके कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, तो पहले उसको ऑक्सीडाइज करके आप क्या बनाइए? अल्डिहाइड या कीटोन। जब अल्डिहाइड कीटोन बनेगा तभी जाकर वह रिएक्शन हो।
अभी हम लोग ये जो रिएक्शन सीख रहे हैं ये अल्कोहल के लिए सीख रहे हैं। किसके लिए सीख रहे हैं? अल्कोहल के लिए। तो देखो ये हमारा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका रिएक्शन कराओगे आयोडीन से तो ये बनाता है आपको सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्या बनाता है? सोडियम हाइपो आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड और प्लस H2। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करेगा तो इसका नाम है क्या चीज आपको? सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड। तो कभी कभी तुम देखना कि ये नहीं लिख कर देखा तो समझो सब, यह नहीं लिख कर इस दोनों के जगह पर वह लिखा रहेगा ऐसे, मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और आयोडीन नहीं लिखकर रिएक्शन में जब यह लिखा रहे सोडियम हाइपो आयोडाइड तो समझ जाना है कि वहां आयोडोफॉर्म रिएक्शन होने वाला है, यानी हमको येलो प्रिसिपिटेट क्या होगा? मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये हमारा जो है सोडियम हाइपो आयोडाइड क्या करेगा? इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज। तो अब ये प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्डिहाइड बनाएगा। तो अब देखो यहां पर तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यह है H और यह है OH और यह है H और यहां हमने ले लिया सोडियम हाइपो आयोडाइड। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना कि यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो आयोडीन के साथ HI बना लेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा तो NaO के साथ NaOH बना लेगा। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्डिहाइड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो NaOH प्लस HI। अब देखिए, अब हमारे पास यह ग्रुप आ गया। कोई भी अल्कोहल हो तो उसको ऑक्सीडाइज करके हमको मिथाइल कीटोन प्राप्त होना चाहिए। मैंने मिथाइल कीटोन इसलिए कर रहे हैं, अल्डिहाइड है ही, लेकिन अगर इसको H को हम ढक दें तो मिथाइल कीटोन कह सकते हैं। अब देखो अल्डिहाइड में सिंगल अल्डिहाइड यही एक आयोडोफॉर्म देता है। कल हम बताए थे, लिखाए थे कि अल्डिहाइड में केवल सिंगल अल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अब समझ जाओ यहां पर कि सबसे पहले कोई भी अल्कोहल होगा तो उसको ऑक्सीडाइज करके हमको कार्बोनिल कंपाउंड बनाना होगा। कहोगे सर काहे के लिए जी? तो अब जब यह CH3 आएगा तब ना ये अल्फा कार्बन होगा, और जब ये अल्फा कार्बन होगा तब यहां पर हाइलोजिनेशन होगा। क्या होगा? माने हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन आकर क्या होगा? लगेगा। चूंकि यहां पर हाइड्रोजन की स्थिति है एसिडिक है, ये क्या है? एसिडिक। ठीक है, अब ये एसिडिक है तो एक हाइड्रोजन तुम हटा दिया, एक आयोडीन आकर लगा तो उसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो जब वह खींचेगा तो इस कार्बन की एसिडिटी और क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वह इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। तो फिर एक हाइड्रोजन लगेगा, तो दो हाइड्रोजन लग गया तो इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है इसकी एसिडिटी और क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां से भी निकल जाएगा H और 3 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? लग जाएगा। कितना हाइड्रोजन लग जाएगा? 3। तो इस रिएक्शन को तुम मेरे साथ साथ लिखो। ठीक है, आप भी विद्यार्थी अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को रोक लीजिए और मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा, तब कुछ सीखिएगा। अब देखिए, एक स्टेप तो यह हुआ और एक स्टेप हुआ यह। अब ये बन गया अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब ये जो एसिटल्डिहाइड बना CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और यहां पर कितना हाइड्रोजन हटाना है? 3। तो हम यहां पर लेते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है, तो अब क्या होता है कि तीनों हाइड्रोजन यहां से क्या होता है? हट जाता है, और 3 आयोडीन यहां क्या हो जाता है? लग जाता है। तो यह हो जाता है CI3 और C डबल बॉन्ड O और H।
अच्छा वन और क्या, तीन हाइड्रोजन जब यहाँ के लग गया तो क्या बन गया, 3NaOH। क्या हो गया, 3NaOH। ठीक है, 3 आयोडीन निकला। अब ये जो बना ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड, तो ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड का कुछ कहानी यहां मैं बताऊं तब आगे बढ़ूं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर हम आपको दिखाएं थोड़ा सा, तो यह हो गया आपको डबल बॉन्ड O, और ये बेटा हो गया CI3, और रिएक्शन तो बेस के प्रेजेंस में हो रहा, और बेस के पास क्या है, HO-, तो न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अब ये जब अप्रोच करेगा यहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो जब यहां पर ये अप्रोच करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। ठीक है, तो जब यहां जाएगा तब देखो कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CI3, सॉरी बार बार हम लिख दे रहे CI3, ये हो गया OH, ये हो गया O-, और ये बेटा आपका हो गया H। अब यहां देखो क्या होगा, अब यहां क्या होगा कि ये जो आयोडीन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है, तो कार्बन यहां से क्या करता है, निकल जाता है। तो कार्बन जब यहां से निकलेगा तो ये हो जाएगा CI3-। इस कार्बन का बॉन्ड जो डिस्टर्ब हुआ फिर से ही बॉन्ड क्या हो जाएगा, तो यहां आके लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, एसिड बन गया। क्या बन गया, एसिड। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, एसिड। ठीक है, अब जो एसिड बना या एसिड जो बनेगा, तो चूंकि बेस है इसके पास NaOH, तो अब जो एसिड बना इसको हम थोड़ा सा यहां लिख रहे हैं कि ये जो एसिड बना, तो यहां पर ऑलरेडी क्या है, बेस NaOH, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट। क्या बनाएगा, सॉल्ट, Na+H2, Na+H2। बात समझ में आया, ये सारा कांड यहां होता है, ये सारा कांड थोड़ा यहां होता है। तो अब इस रिएक्शन को जब हम लिखते हैं बाबू, तो ये लिखते हैं CI3, C डबल बॉन्ड O, और यह हो गया H, और यहां आप लेते हैं NaOH। क्या लेते हैं, तो यहां आपको मैकेनिज्म बता दिए कहानी क्या होता है। अब मैकेनिज्म बता दिए, तो यहां पर ये समझिए कि ये CI3, और यहां से क्या मिल गया, H मिल गया, तो ये बना दिया CHI3। क्या बना दिया, और यहां बच गया O-, और O- इसके साथ अटैच होगा, तो देखो क्या बनाया, H C डबल बॉन्ड ONA, H C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ ONA आके लग गया, और यहां क्या चला गया, CHI3। क्या चला गया, CHI3। कहानी यही हुआ, यह मैकेनिज्म है, इसके पैरेलल आपको हम समझा दिए। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया बेटा, आपको आयोडोफॉर्म। क्या बन गया, आयोडोफॉर्म। यानी रिएक्शन देखो कितने स्टेप में हुआ, 1 2 3 4। अच्छा, अगर अल्कोहल नहीं रहता, अल्डिहाइड ही रहता या कीटोन ही रहता, तब तो इस स्टेप की जरूरत नहीं रहती। अल्कोहल है तब ना हमको ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है, तब ये स्टेप की जरूरत है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये रिएक्शन है। अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि यहां सोडियम हाइपोआयोडाइड यूज कितना हुआ है, 3 और 1, और हमको मिल कितना रहा, 1। माने यहां सोडियम हाइपोआयोडाइड जो यूज हो रहा है, तो 1 यहां और 3 यहां, कितना हो गया, 4। और इस रिएक्शन में मिल कितना रहा, 1। तो हमको 4 को सोडियम हाइपोआयोडाइड चाहिए, तो तुमको इसमें 4 से क्या करना होगा, यहां 4 से क्या करना होगा, गुना, और तब सबको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। अब जरा देखना कि इस अल्डिहाइड से अल्डिहाइड कट जाए, फिर इस कंपाउंड से जो कॉमन होगा दोनों तरफ को कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास तो ई तो बचेगा ना जी, तो ये हमारा क्या हो गया, CH3 CH2OH। क्या बच गया, CH3 CH2OH। अभी 4 दूना 8 और 1, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लेफ्ट हैंड में कितना है, 9। अब राइट हैंड में देखते हैं, 3 और 1, 3 और 1,
और लेफ्ट हैंड में कितना है 9, तो 4 कैंसिल कर दे कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5NaOH, 5NaOH और प्लस 4I2, प्लस 4I2, 4I2 बच गया क्या। अच्छा अब देखो, तो जब 4 से गुना कर दिए तो 4 3 कैंसिल हो गया। सोडियम हाइपोक्स आयोडाइड जो है राइट हैंड लेफ्ट हैंड में इक्वल होगा, तो दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब जो आपको बचा, अब आपको क्या होगा बचा, तो एक तो बन गया यह साल्ट, क्या बन गया साल्ट, तो यह हो गया HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बना। दूसरा क्या बना CHI3 आयोडोफॉर, दूसरा क्या बना आयोडोफॉर। और देखो तुम्हारा और क्या मिला, अगर 4 से गुना किया तो 4 को सोडियम आयोडाइड तो है, तो यह हो जाएगा 4NaI। अब सोचो और क्या हुआ, तो अब यह 4 वाटर है 4HI नहीं 4H2O, 4H2O प्लस एक HI बच गया है, एक क्या बच गया है HI। तो यानी इस रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन यही हुआ, ओवरऑल रिएक्शन यह हुआ। ये कौन सा रिएक्शन हुआ ओवरऑल। तो अगर हम यह डायरेक्ट देखें चेक करें कि हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो कार्बन 2 लेफ्ट हैंड में है, कार्बन एक यहां है एक यहां है, 2 कार्बन तो बैलेंस है। सोडियम इधर कितना है 5, इधर देखो सोडियम एक यहां है और 4 यहां है 5, राइट। आयोडीन कितना है 4 2 9 8, तो 3 यहां है और 4 यहां है 7 और 1 यहां है 8, हो गया। अब तुम्हारा क्या चेक करना चाहोगे, ऑक्सीजन 5 और 1 6, तो 2 यहां है और 4 यहां है, मैंने हमारा बैलेंस है। देखो लिखना तो इसी रिएक्शन को है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट इस रिएक्शन को याद करना चाहेंगे तो संभव नहीं, ठीक है संभव नहीं। एक बात तो पक्का है कि जब अल्कोहल रहे तो कोफिशिएंट यही आएगा, जब अल्कोहल रहे तो कोफिशिएंट यही आएगा। आ रहा समझ, तो ये हमको ये लिखना होगा। जैसे तुमको क्या करेगा डिस्टिंग्विश दे देगा, ध्यान देना, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अल्कोहल और दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, तो हम क्या लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल में नीचे लिखेंगे इट डज नॉट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, इट डज नॉट गेट। इथाइल अल्कोहल में क्या लिखेंगे इट गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन। खाली इतना नहीं लिखेंगे बेटा, आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करना हो, रिएक्शन आपको लिखना होगा, आया समझ, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कीजिए, लिख लीजिए। जो आप वीडियो देख रहे हैं भैया, अगर वीडियो देख रहे हैं तो समझना चाहते हैं और याद चाहते हैं रहे, तो इसको लिखते रहिएगा। किसी होटल में बैठ कर चाय पीते हुए और सुट्टा मारते हुए नहीं देखिएगा, ठीक है। रूम पर बैठ के देखिएगा, कॉपी पेन लेकर देखिएगा, वार्निंग है। अब देखो थोड़ा नीचे नहीं मिटाए हैं स्वार्थ के लिए, जैसे कि यहां पर आप देखिए, यहां पर इस साइड हम ले रहे हैं बेटा प्रोपेन-2-ऑल, प्रोपेन-2-ऑल, और तब यहां ले रहे हैं NaOH और प्लस I। अब हम तुम्हारे मदद से डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं। यहां पर तुम एक चीज समझो कि सोडियम हाइपो आयोडाइड जो आएगा, नहीं जो यहां पर हम लोग ये जो लिए हैं, देख रहा है ना यहां पर, यहां लिए हैं, तो अगर हम यहां समझ जाए क्या है CH3 है ना यहां पर, तो अभी क्या समझोगे तुम कि यह एक H और यह एक H निकलेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, और यहां कार्बन के साथ क्या बनेगा कीटोन बनेगा, नहीं बनेगा। तो अब इसके पास तो अल्फा कार्बन है, यहां भी है, और लेकिन एक ही अल्फा कार्बन आयोडोफॉर्म क्या करेगा बनाए नहीं, यानी एक कोफिशिएंट में तो आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब हम तुमको थोड़ा तेजी करने के लिए यहां क्या लिख दे रहे हैं, और देखो यहां भी क्या लिख देंगे, सेम रिएक्शन रहेगा, यहां भी क्या लिख देंगे, यहां भी क्या लिख देंगे। तो अब ये तुम्हारा आयोडोफॉर्म बना दिया, यहां क्या लिख देंगे। तो हम क्या कहा, हमने क्या कहा, अगर 3 कार्बन को लोगे, 3 कार्बन को लोगे तो 1 कार्बन तो आयोडोफॉर्म है,
और 2 कार्बन का क्या बन गया, साल्ट। तो कोफिशिएंट तो इतना ही यूज होना वाला है, तो रिएक्शन में कैसे लिखोगे इसको, देखो यहां पर, तो यह है CH3CHOH और यह हो गया CH3 और कितना NaOH लोगे, बोलो और बोलो, 4I2। अब बोलो साल्ट कितने का बनेगा, 2 का, यानी ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट, क्या बन जाएगा, फिर आपको क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म, क्या बनेगा, यहां पर एक ऐसे बना देना, आयोडोफॉर्म प्रिसिपिटेट है, यहां पर बेटा लिख भी देना येलो प्रिसिपिटेट, और क्या बनेगा बाई प्रोडक्ट, बोलो 4NaI 4H2 प्लस HI, लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम मिटाते हैं, चाहे इसको रखते हैं, अभी रखते हैं। तो एक चीज देखा कि ये रिएक्शन जब भी अल्कोहल लेना होगा तो तुमको NaOH कितना यूज करना है, I2 कितना यूज करना है। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट एथेनॉल का ही लिखें तो एथेनॉल भी तो हमारा देगा रिएक्शन, बोलो भाई, ये भी तो आयोडोफॉर्म। तो यानी ये वाला रिएक्शन जो हम लोग का था, एक हम ऑक्सीडाइज कर रहे थे, अब यहाँ ऑक्सीडाइज कराने की जरूरत, यानी हमको जो एक सोडियम हाइपोआयोडाइड यूज कर रहे थे ऑक्सीडेशन के लिए, तो उसको तो यूज नहीं करना है, तो हमको कितना यूज करना है, तो 4 के लिए 4 यूज हो रहा है, तब ना 4 से गुना किए थे, और हमको कितना यूज हो रहा है, 3, तो 3 यूज हो रहा है तो 3 से गुना करें। खैर आइए यहाँ पर, अब ये हो गया, पहले एक रिएक्शन तो ये लिखेंगे NaOH 2 NaOH प्लस I2, तो एक बना देगा बेटा आपको सोडियम हाइपोआयोडाइड, एक बना देगा सोडियम आयोडाइड, और प्लस क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पर, अब ये हो गया CHI3 अल्डिहाइड। बार बार ध्यान देना कि ऑलरेडी अल्डिहाइड बन गया है, हमको ऑक्सीडाइज अब, लेकिन जब भी अल्कोहल रहेगा तो एक स्टेप हमारा ऑक्सीडेशन का रहेगा, मतलब ये वाला स्टेप तो हमको करना ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, लेकिन यहां तो करना नहीं है। अब हमको क्या करना है, ई वाला स्टेप करना, ई वाला, तो यहां पर कितना यूज कर लेना है, 3NaOI, ठीक है। अब प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, 3 आयोडीन यहां चला जाए, तो ये हो जाएगा CI3, अब प्लस क्या बन जाएगा, 3NaOH, क्या बनेगा, 3NaOH। अब तुम्हारा क्या होगा, ये है CI3 और ये सिर्फ NaOH, अब ये क्या होगा कि यहां से H इसको मिल जाएगा, सॉरी यहां हम तो अधूरा लिख दिए, पूरा लिखना है, यहां भी हम लिख दिए थोड़ा सा गड़बड़, यहां भी थोड़ा जल्दीबाजी में ये वाला स्टेप छूट गया था, सॉरी ये वाला स्टेप छूट गया था। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां से चल जाएगा तो ये हो जाएगा HCONA, अब प्लस क्या हो जाएगा, CHI3। अब तुम इसको ऐड करो, तो देखो हम क्या बोल रहे थे कि अल्कोहल है तब ना यह एक यूज हो रहा है, और जब अल्डिहाइड या कीटोन है तो हमको एक मॉलिक्यूल यूज नहीं करना पड़ रहा, हमको सोडियम हाइपोआयोडाइड कितना चाहिए, तो ऊपर में बेटा आपको कितना से गुना करना होगा, 3 से, ऊपर में कितना से गुना करना होगा, 3 से। अच्छा अब देखो, तो ये तो हमारा एसिटल्डिहाइड तो लिखना ही लिखना है, ये वाला यही इन्हें कैंसिल होगा, तो यह हो गया CH3CH। अब देखो यहां पर 3 2 6 7 है लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में कितना है, 3, तो बच कितना गया, 4, यानी 4NaOH, ठीक है। अब प्लस कितना होगा बेटा, 3 से 3I2। अब प्रोडक्ट क्या हो गया, देखो प्रोडक्ट क्या हो गया, एक तो सॉल्ट हुआ ही, और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, आयोडोफॉर्म, ये हमारा क्या हो गया, आयोडोफॉर्म,
बाई प्रोडक्ट और क्या बचेगा, तो 3NaI बचेगा, 3NaI और प्लस 3H2। इसमें HI नहीं बनेगा क्योंकि ये वाला स्टेप तो हो ही नहीं रहा है ना। जो यहां पर जो बना रहे थे तुम लोग, जो यहाँ अल्कोहल था, ठीक है, तब नहीं यहां तुम यूज कर रहे थे कि यह एगो H एगो I मिलकर HI बना रहा है। यह स्टेप तो है ही नहीं, तो HI यूज नहीं। तो क्या समझा कि अगर अल्डिहाइड और कीटोन है तो कोफिशिएंट कितना होगा, NaOH के साथ, आयोडीन के साथ, ठीक है। और ये इसमें लास्ट में हम HI क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे। अब जैसे देख लो कि यह जो हम लिखे, समझ में आया, अगर हम नीचे मिटा रहे हैं, अब मान लो तुमसे लिख दे, पूछ दे प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल में डिस्टिंग्विश, तो प्रोपेन 1 ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल तो आयोडो फॉर्म देगा नहीं। मैंने बेटा आपसे ये पूछ दे, ये है प्रोपेन 1 ऑल, ये है प्रोपेन 1 ऑल, तो इसका तुम ऑक्सीडेशन करा भी देगा। अगर इसका तुम ऑक्सीडेशन कराएगा तो तुमको यह ना बनेगा, प्रोपेनॉल ना बनेगा। तो यहां हमारा अल्फा कार्बन है ये, तो उस पर 3 गो आयोडीन लगेगा तब ना आयोडोफॉर्म बनेगा। इसीलिए ना प्रोपेन 1 ऑल देगा और ना प्रोपेनॉल देगा। लेकिन यही चीज हम देखें यहां पर कि यह मान लो कि प्रोपेन 2 ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल है और इसको ऑक्सीडाइज कर दोगे तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तुम देखो यह भी देगा क्योंकि एक स्टेप करके ऑक्सीडाइज कर देंगे, क्योंकि इसके बगल में अल्फा है, यहां से तीनों हाइड्रोजन क्या हो सकता है, हट जाएगा। तो प्रोपेनॉन भी दे सकता है और प्रोपेन 2 ऑल भी दे सकता है। अगर डिफरेंस पूछ दिया प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल में, क्या कहोगे, ये प्रोपेन 1 ऑल डज नॉट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट व्हाइल प्रोपेन 2 ऑल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसको भी लिखते हैं प्रोपेनॉल गिव्स नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट और प्रोपेन 2 ऑल गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये पॉजिटिव नेगेटिव तुमको कंफ्यूज करेगा तो तुम ऐसे लिख सकता है, लेकिन हम इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा किए हैं कि अगर सवाल में आ जाए तो अब तुम देखो कि अब हमारे लिए रिएक्शन लिखना कितना आसान होगी। अब देखो यहां पर कि ये तो हो गया प्रोपेन 2 ऑल। अब तुम ये भी तो जानता है, जरा देखो तो, अगर हम आपसे कहें कि बेटा ये ब्यूटेन 1 ऑल करेगा कि नहीं, तो अगर यहां ऑक्सीडेशन करा के ऑल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O लगा भी दोगे तो इस अल्फा कार्बन के पास तो 2 ही हाइड्रोजन है और हमको कितना चाहिए, 3। तो भैया ठीक से गिन, क्या ठीक से, यानी हमारा ब्यूटेन 1 ऑल नहीं देगा बेटा, क्या देगा, आपको देगा ब्यूटेन 2 ऑल। तो ब्यूटेन 2 ऑल देगा तो हमको सोडियम हाइपोआयोडाइड चाहिए 4 को, तो फर्स्ट वाला रिएक्शन में गुना करना होगा 4 से। तो हमारा यहां पर 4 से गुना, जब भी अल्कोहल हो तो कितना कोफिशिएंट यूज करना है, 5NaOH प्लस 4I2, ठीक है। अब देखो 4I2, अब आपका क्या होगा कि 4 का है तो एक कार्बन था आयोडोफोर, इतना का सॉल्ट बन जाएगा, यानी आपको यह बन जाएगा सोडियम प्रोपेनोएट, क्या बनेगा, और प्लस बेटा आयोडोफोर और साथ में 4NaI और प्लस 4H2O प्लस HI। नहीं, अगर मान लो कि हमसे इसका पूछ दिया प्रोपेनॉन का, किसका, प्रोपेनॉन का, तो जब इसके साथ लिखोगे तब यहां कोफिशिएंट कितना लिखोगे, देखो यहां, तो यह हो जाएगा 4NaOH प्लस 3I2, फिर यहां पर 2 का सॉल्ट, तो 2 का सॉल्ट हो गया CH3CONA प्लस CHI3 प्रेसिपिटेट, और बाई प्रोडक्ट में क्या बच जाएगा, सिर्फ
3NaI प्लस 3H2, ये बन जाएगा। अगर मान लो तुमसे कहा जाए कि वो ब्यूटेनॉन, 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 तो ब्यूटेनॉन एक तो क्या होगा 4NaOH प्लस 3I2, तो साल्ट कितने का 3 कार्बन का, तो ये हो जाएगा CH3 CH2CONA प्लस CHI3 का प्रिसिपिटेट और प्लस कितना NaI 3NaI प्लस 3H2। बोलो है। अगर हम ये कहें कि बाबू राजा सुगा, अब ये मान लो पेंटेन 2,1 है, क्या है बेटा, ठीक है, तो हमको कितना NaOH लेना है 4NaOH प्लस 3I2, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या होगा 4 का सॉल्ट बनेगा, तो 4 का सॉल्ट बनाओगे, 4 का सॉल्ट, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COONA और प्लस CHI3 प्रिसिपिटेट, अब फिर आपका बन जाएगा 3NaI प्लस 3H2। अगर यही चीज बेटा यहां पर चीज थोड़ा डिस्टिंग्विश करने में तुम्हारा ठीक रहेगा भैया कौन रिएक्शन है। अब मान लो कि अगर हम तुमसे कहें कि भैया पेंटेन 2ऑल, क्या चीज कहें पेंटेन 2ऑल आयोडोफॉर्म तो देगा, पेंटेन 2ऑल तो देगा, जो ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पर CH3 है, तो बेटा यहाँ पर आपको अब 4NaOH की जगह क्या यूज करना होगा और 3I2 की जगह क्या यूज करना होगा, यहां भी फाइनली कितना का बनेगा 4 का, तो यह हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CONA प्लस CHI3, लेकिन यहां पर जो बनता है 4NaI बन जाता है, 4H2O बनता है और साथ में एक HI, एक HI। तो इस तरह से आप बताओ कि किसी भी कंपाउंड जो आयोडोफॉर्म देता है तो हम लोग रिएक्शन लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा भरपूर प्रैक्टिस करना होगा, कोएफिशिएंट सेव करना होगा। और एक चीज मैं गारंटी के साथ आपको तो बोल सकता हूं बोथ बोर्ड के लिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयोडोफॉर्म, दो डिस्टिंग्विश। अब देखो अल्कोहल का भी डिस्टिंग्विश हो जा रहा है, अल्डिहाइड का भी हो जा रहा है, कीटोन मान लो अगर कह देगा पेंटेन 2,1 दे रहा है लेकिन पेंटेन 3 ऑन तो नहीं देगा। अब तुम ये समझने के तो लायक हो गए हो कि पेंटेन 3,1 क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट्स? तो भैया अगर आप लोग बाद में बोर्ड वीडियो अगर देख भी रहे हैं तो आपसे यही मेरा कहना है कि इस चीज को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज नवरात्र का पहला दिन है, माँ दुर्गा आपकी कल्याण करेंगे। आप सभी दर्शक को VK ओझा की तरफ से, अपने VK ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट की तरफ से माँ दुर्गा से विनती है कि हमारे छात्रों को सद्बुद्धि दे, पढ़ने के लिए प्रेरित करे और वो अपना अच्छा रिजल्ट लाए, माँ बाप का नाम रोशन करे, साथ साथ हम गुरुओं का भी नाम होता रहे। तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को यहाँ रोक कर। 21 सवाल डिस्टिंग्विश का लिखा है तो 3 तरह से खाली फॉर्मूला लिख दे, या मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल लिख दे, या मिथेनॉल इथेनॉल लिख दे। तो तुमको क्या करना है कि ऐसे कॉलम बना लो और यहां पर लिखोगे पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़े हैं, इट डज नॉट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट यहां लिख देंगे। और इसमें क्या लिखेंगे, इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट खाली लिख दिए और रिएक्शन लिखने से बच गए, तो अगर 1 नंबर का है तो आधा मिलेगा,
2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा। अब यहां पर तुमको पूरा रिएक्शन लिखना होगा, ध्यान दो, बोलते चलो CH3CH2OH, और यहां पर क्या लिखो, कितना NOH, 5NaOH प्लस 4I2। अच्छा, अब 2 कार्बन का है तो 1 का सॉल्ट बन जाएगा और 1 हो जाएगा आयोडोफॉर, ठीक है, और 3 मॉलिक्यूल सोडियम आयोडाइड और आपका 3H2O अब प्लस HI। और जब ये रिएक्शन ऐसे पूछेगा तब ऐसे जब आप लिखेंगे ऐसे, तब जाकर ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। अगर उसमें लिख दिया 2 टेस्ट तो यह एक ही टेस्ट है, लेकिन एक ही टेस्ट को हम आपको पहले क्लियर कर रहे हैं। अब मान लो यहां पर यह लिखा, यह क्वेश्चन हुआ नंबर 1। अब हमारा मान लो क्वेश्चन नंबर 2। यहां क्या क्या लिखेगा, देखो यहां पर मेथेनॉल, और यहां क्या लिखेगा, एथेनॉल। एक तो आईपेक नेम लिख दिया तो मेथेनॉल देगा, मेथेनॉल देगा। 1 कार्बन का है यार, अल्डिहाइड कहां से देगा, मेथेनॉल 1 कार्बन का है ना, 1 कार्बन का अल्डिहाइड है मेथेनॉल का। यहां पर नहीं 4Na होगा और 4H2O भी हो, राइट। अब देखो तुम यहां पर या इसका कॉमन नेम लिखे भैया, मेथेनॉल नहीं लिखकर क्या लिख दे, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए आपका इम्तिहान ऑर्गेनिक में क्या कहता है कि एक क्वेश्चन नहीं लिखता है, आपसे कितना क्वेश्चन कि आपको नेमिंग का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। और यहां पर एथेनॉल के जगह पर क्या लिख देगा, एसिटल्डिहाइड। अब सोचिए कि आपको ये आईपेक और कॉमन दोनों आना चाहिए, फिर आपको यहां पर बेटा फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आना चाहिए, तब ना आप डिस्टिंग्विश कीजिएगा, नहीं तो भैया कुछ नहीं होगा। आयोडोफॉर्म रिएक्शन जानते हैं कौन करेगा, जबकि वहां लिस्ट भी लिखा है, उसमें भी लिखा है, तो ये हमारा क्या लिखोगे, इट डज नॉट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। यहां क्या लिखोगे, इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, और इसका रिएक्शन लिखना हो तो अब इसका जब रिएक्शन लिखोगे, देखो यहां तब यहां पर क्या, कितना NaOH ले रहा है, नहीं 4 तो आप लेंगे जब अल्कोहल यूज हो, हाँ सॉरी वहां 5, यहां पर 4 और 3I2, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां पर 1 कार्बन का सॉल्ट और 1 आपका आयोडोफॉर्म प्लस 3NaI आप प्लस 3H2, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगी। ऐसे समझ में, ऐसे डिस्टिंग्विश में लिखना होगा रिएक्शन आपको, तब जाकर कंप्लीट होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर लिख दे एथेनॉल, और बेटा आपको लिख दे प्रोपेनॉल, तो एथेनॉल तो यही ना है, यहां मेथेनॉल इथेनॉल, यहां एथेनॉल प्रोपेनॉल, तो अल्डिहाइड में एक यही बेचारा बंदा है एथेनॉल जो देता है, बाकी कोई अल्डिहाइड, कारण है भैया, कारण है, बाकी कोई अल्डिहाइड नहीं देगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे, ये वाला लिख दोगे, वहां क्या लिख दोगे, तो आप अपने कॉपी में स्पेस छोड़कर रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए
प्रोपेनॉन। तो ये पेंटेन 3 नहीं देगा, ये प्रोपेनॉन देगा। तो प्रोपेनॉन जब देगा तो ये क्या हो जाएगा, COCH 4Na प्लस 3I2। अब 2 कार्बन का सॉल्ट और 1 आयोडोफॉर्म और प्लस 3NaI अब प्लस 3H2। ये तो देगा नहीं भैया। एक और क्वेश्चन, एसिटोफिनॉन, भैया वाह, एसिटोफिनॉन, और यहां लिख देगा बेंजोफिनॉन। तो एसिटोफिनॉन देगा और बेंजोफिनॉन नहीं देगा। अब एसिटोफिनॉन का रिएक्शन मजादार, मजा आ गया। ये इसीलिए इसको लेकर आना आए हैं कि ये है हमारा एसिटोफिनॉन, और यहां पर 4NaOH अब प्लस 3I2। तो इसका आयोडोफॉर्म, इसका साल्ट, तो ये हमारा बन जाएगा CONA सोडियम बेंजोएट अब प्लस CHI3। यार जहां जहां हम लोग ये आयोडोफॉर्म बनाए तो वहां कम से कम ये चीज इंडिकेट जरूर करें कि भैया यह हमारा प्रिसिपिटेट है, एलो प्रिसिपिटेट है, और प्लस 3NaI अब प्लस 3H2। ये तो करेगा नहीं, ठीक है, ये करेगा नहीं। अब देखिए कितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और भी सारा क्वेश्चन। अब मान लीजिए हम आपसे कहें ब्यूटेन 2ऑल, ब्यूटेन 1ऑल, तो ब्यूटेन 2ऑल देगा, ब्यूटेन 1ऑल नहीं देगा। पेंटेन 1ऑल, पेंटेन 2ऑल, तो पेंटेन 2ऑल देगा, पेंटेन 1ऑल नहीं देगा। तो इस तरह से अगर इस वीडियो को देखते हैं तो ये शानदार क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इतना सारा क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिएगा, इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक कर यहाँ पर कंक्लूड। तो विद्यार्थी, आयोडोफॉर्म इतना मस्त रिएक्शन है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या करेगा, सॉल्व करा देगा। तो इसलिए बहुत बढ़िया ढंग से प्रिपरेशन करिएगा, एग्जामिनेशन में जाकर अफसोस नहीं रह जाए कि सर ने कहा था और हमने नहीं किया था, नहीं तो आज 2-3 नंबर मेरा। तो ये 2-3 नंबर आपका, बशर्ते प्रैक्टिस करना होगा। चलिए, शुभ नवरात्रि, आज प्रथम दिन है नवरात्र का। माँ आप सभी का कल्याण करे, आपकी मनोवांछित फल पूरा करे, यही माँ दुर्गा से हमारी हाथ जोड़कर विनती है। धन्यवाद। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो माँ दुर्गा का नाम लेकर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।